हरियाणा में होने वाले जमीनी घोटालों पर अब जल्द ही लगाम लग जाएगी। सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। हरियाणा रेवेन्यू रिकॉर्ड अब 900 ऐसे शब्दों को हटाएगा जो आमजन की समझ से बाहर हैं। ऐसे में 900 अरबी और फारसी शब्द ऐसे हैं जो आमजन की समझ से बाहर है। इन्हें अब रिकॉर्ड से हटाया जा रहा है और इसके लिए सरकार एक बुकलेट भी जारी करेगी जिससे कि इन शब्दों का ट्रांसलेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, जिससे कि आमजन इन्हें समझ पाए, क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं जो आमजन की समझ में नहीं आते और इन शब्दों का प्रयोग करके हस्ताक्षर करवाते वक्त आमजन के साथ जो है बड़ा गड़बड़झाला जो है वो सामने आता है। हरियाणा रेवेन्यू रिकॉर्ड से 900 अरबी फारसी शब्दों को हटाया जाएगा। ये शब्द 16वीं शताब्दी से प्रयोग में होते आ रहे हैं, जिनमें रकबा, इंतकाल जैसे शब्द शामिल हैं। वन मैन कमीशन ने सरकार को इसकी रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है और इसके लिए एक बुकलेट भी बनाई जाएगी, क्योंकि ये शब्द आमजन की समझ में आ सके। इसके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में इनका ट्रांसलेशन भी करके इस बुकलेट को जारी किया जाएगा। दरअसल रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में बने वन मैन रेवेन्यू कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में 900 ऐसे शब्दों को हटाने की वकालत की गई है जो 16वीं शताब्दी में बोले या फिर प्रयोग किए जाते थे। सरकार अब इन शब्दों के विकल्प के रूप में प्रयोग में होने वाले हिंदी और अंग्रेजी के शब्दों की एक बुकलेट भी जारी करेगी, जिसका प्रयोग लोग अपने राजस्व जैसे कामों को आसान कर सकेंगे। आपको बता दें कि मनोहर लाल सरकार ने ये कमीशन बनाया था। हरियाणा के तत्कालीन सीएम मनोहर लाल ने जनवरी 2023 में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी वीएस कुंडू को वन मैन रेवेन्यू अधिकारी का अध्यक्ष नियुक्त किया था। उन्हें राजस्व विभाग के दस्तावेजों में शामिल फारसी, उर्दू और अरबी मिश्रित शब्द हटाने और भूमि से जुड़े कानूनों में संशोधन की जिम्मेदारी दी गई थी। कमीशन के करीब 30 महीने के बाद इस पूरे मामले में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस कमीशन को बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि शब्दों से हो चुके कई फर्जीवाड़े, जमीन से संबंधित कागजात में प्रयोग होने वाले इन सभी शब्दों को जो है आमजन की समझ से बाहर रहते हैं, इसलिए इन पर लगाम कसनी जरूरी है। इस कारण अक्सर लोगों के साथ फर्जीवाड़ा भी होता है। इस समस्या से निपटने के लिए कमीशन ने ऐसे 900 शब्दों की सूची तैयार की है। इस सूची में इन शब्दों के हिंदी और अंग्रेजी में अर्थ भी बताए गए हैं। 16वीं शताब्दी में ये शब्द यूज होते थे। मुगल शासक अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल के समय में जमीन के रिकॉर्ड से संबंध में फारसी के शब्द प्रयोग में लाए जाते थे। इन शब्दों का प्रयोग ब्रिटिश शासन से भी जारी रहा। जमीनों की लिखा पढ़ी में शब्द आज भी प्रयोग हो रहे हैं। इन शब्दों को केवल राजस्व विभाग से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी या फिर तहसीलों में रजिस्ट्री लिखने वाला वसीका नवीस ही समझते हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राजस्व आयोग को जमीन संबंधी मामलों में सरलीकरण का निर्देश दिया था और अभी सभी डीसी से इन सब को लेकर सुझाव भी मांगे गए थे। तो मुगल काल से प्रयोग हो रहे ये कई शब्द आमजन को समझ नहीं आते। इन शब्दों की सूची तैयार कर सभी डीसी को भेजी गई है और उनसे राय भी मांगी गई थी। सभी डीसी का सुझाव मिलने के बाद अब सूची को अपडेट करके राजस्व विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इसके बाद लोग अपने जमीन संबंधी रिकॉर्ड में प्रयोग हो रहे इन शब्दों के अर्थ जान सकेंगे। साथ ही PPP यानी कि परिवार पहचान पत्र को अपडेट करना होगा। जमीनों का रिकॉर्ड, जी हाँ, जमीनों के रिकॉर्डों को परिवार पहचान पत्र के साथ और आधार लिंक तक तैयार किया जाएगा। पूरा भूमि रिकॉर्ड सुधार करने की तैयारी है। जमीनों से संबंधित कोर्ट केस और विकसित जमीनों का पूरा रिकॉर्ड सरकार के क्लिक पर करने की व्यवस्था बनाई जाएगी। तो जमीनों को लेकर जो गड़बड़झाले सामने आ रहे थे उन पर अब रोक लगेगी। काफ़ी हद तक उन पर लगाम कसी जाएगी, खास तौर पर उन मामलों में जहां शब्दों को लेकर धांधली की जाती थी।